अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग बहुत जी जान लगा के प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी फेल होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग फेल होते हैं और बहुत कम लोग सफल होते हैं। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुष के प्रयोग करने का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग फेल होने की श्रेणी में थे। जब मैंने साबित किया कि फेल होने के पीछे 31 कारण है तो पता चला कि 13 प्रमुख सिद्धांत भी सामने है जिनके द्वारा दौलत इकट्ठी की जा सकती है। इस प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे कि बहुत सारे कारणों का विस्तार से वर्णन करेंगे। जब आप सूची को अच्छी तरह पढ़ेंगे, जब आप इसको अच्छी तरह देखेंगे, अपनी तरफ देखकर यह सोचें कि कहीं यह आदत आपके और आपके फेल होने के बीच तो नहीं आ रही है और कहीं आप उसी आदत के लिए फेल नहीं हो और कहीं आप इसी आदत की वजह से तो फेल नहीं हो रहे। सबसे पहला है आनुवांशिक। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मस्तिष्क की शक्ति कमजोर है। यह फिलोसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझाती है, मास्टरमाइंड की सहायता। देखो, इस बात का लाभ उठाए कि आप फेल होने के 31 कारणों में से एकमात्र कारण ऐसा है जिसका व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से सुधारा ही नहीं जा सकता। दूसरा, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता का कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य ही नहीं हो जिस पर वह निशाना साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनकी फेल होने का कारण था। तीसरा, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का भाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है, जो बेरुखा है और जीवन में आगे ही नहीं बढ़ना चाहता, जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। चौथा, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा ही नहीं किया जा सकता। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो खुद निर्मित होते हैं, खुद शिक्षा लेते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री काफी नहीं होती। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने वह चीज पाना सीख लिया है जो वह जीवन में पाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है बल्कि ज्ञान का प्रभावी और सतत प्रयोग भी शामिल है। लोगों को सिर्फ अपने ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते बल्कि इस बात के पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। पांचवा, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद को हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होकर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ नजर आएगा। छठा, बुरा स्वास्थ्य। कोई भी आदमी अच्छे स्वास्थ्य के बिना सफल हो ही नहीं सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें से कुछ कारण है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ, बुरी आदत विचारों की, सेक्स की अधिकता, उचित व्यायाम का अभाव, गलत तरीके से सांस लेना। ये चीजें हैं जो आपको हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम डालती है। सातवां, बचपन में माहौल को बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह का पेड़ उगेगा। आपतारी रूप से अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगत का परिणाम होता है। आठवां, टालम टोल। यह सफलता का सबसे आम कारणों में से एक कारण है। टालम टोल करने वाला बूढ़ा आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर फेल होते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। और इंतजार मत कीजिए, समय कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता। जब आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए। आपके पास जो औजार है उसी से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। नौवां, लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे हार की संभावना आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह आदमी को लगन को अपना मंत्र बनाता है। यह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। 10वां, नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरों के सहयोगपूर्ण प्रयास से आती है। नकारात्मक व्यक्ति सहयोग से नहीं मिलता है। छठा, कामेच्छा पर नियंत्रण। सेक्स पे नियंत्रण। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं से सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि यह सबसे सशक्त भाव है इसलिए इसे नियंत्रण किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चलन में बदलना चाहिए। 12वां, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को फेल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट केस में पाया गया है जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट पर जुआ खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। 13वां, नियंत्रण की उचित शक्ति का भाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग फेल होते हैं या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपनी निर्णय बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। अनिर्णय और टालमटोल जुड़वा भाई है। जहां एक मिलेगा आमतौर पर दूसरा भी वही मिलेगा। इन जुड़वा भाई को मार डाले इससे पहले
कि वो आपको फेल कर दे। 14वां, 6 मूलभूत डरों में से एक या उससे अधिक। 15वां, विवाह में गलत जीवन साथी। यह असफलता का सबसे अहम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को करीब लाता है। जब यह रिश्ता सुखद तालमेल का ना हो तो फेल होना इंसान को पीछा करता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि असफलता एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट होते हैं जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट करते हैं। 16, अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जाते हैं। सावधानी भी उतनी बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों की अति से बचें। यह न भूल करें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। 17वां, बिजनेस में सहयोगी का गलत चुनाव। यह बिजनेस में फेल होने का सबसे आम कारण है। सेवाओं की मार्केट में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे, जो स्वयं बुद्धिमान और सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुने जो आपका अनुसरण करे। 18वां, अंधविश्वास। अंधविश्वास डर का एक रूप है। यह अज्ञान की निशानी है। बिजनेस का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे मैं पसंद न करता हूँ। इंसान सेवाओं के मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा बिजनेस चुने जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से झोंक सके। 20वां, प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी बिजनेस की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति किसी भी बिजनेस में निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करें। फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्ची आदमी कभी सफल नहीं हो सकते और इसका मेन कारण यह है हमेशा गरीबी में डर से जीता है। अपनी आय में से एक निश्चित हिस्सा अलग रखकर बचाएं। जब आप व्यक्तित्व सेवाओं की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस को सुरक्षित रखता है। पैसे के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। 22वां, उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। यही नहीं, उत्साह संक्रामक होता है। जिसमें यह नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। 23, असहिष्णुता। बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद होता है। असहिष्णुता यह है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति, राजनीति वाले मतभेद होते हैं। 24वां, असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप है भोजन, मदिरा, सेक्स की गतिविधि। इनमें से 25वां, दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और अपने अवसर इस गलती से गवा देते हैं। जितने लोग फेल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिलाकर देने पर नहीं होते। यह एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेसमैन नहीं करेगा। तब शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल न किया हो। दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियां, बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल की है जिसे न उन्होंने खुद कमाया न ही उसके योग्य है, ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उससे खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो, सफलता उनके लिए घातक होती है। 27, जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थायी हानि नहीं होगी। परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी मिट्टी में मिल जाएगी प्रतिष्ठा और अपनी स्वतंत्रता गवा देगा। 28वां, घमंड और अहंकार। ये गुण लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर करने की चेतावनी है। यह असफलता के लिए सबसे घातक है। 29, सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने बेआलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य ही नहीं उठाते, अंदाजे के आधार पर काम करते हैं और विचारों में डूबे रहते हैं, काम नहीं करते। 30वां, पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के सहन करने के लिए पूंजी नहीं होती, रिजर्व फंड नहीं होता। और 31वां है, इसमें आप असफलता के विशिष्ट कारणों को लिख ले जिससे आप पीड़ित हैं परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। असफलता के इन 31 कारणों में जीवन की विडंबना मिलती है जो लगभग हर उस आदमी के पास सही है जिसने कोशिश की है और जो असफल हुआ है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सके जो आपको अच्छी तरह से जानता हो, वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 31 कारणों का विश्लेषण करे। अगर आप इसे अकेले ही आजमाना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को इस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो और ऐसा नहीं कर पाते।